तो अभी कुछ देर पहले मैं रवीना का वीडियो देख रही थी और उस वीडियो में बहुत सारी बातें पता चली। जी हाँ, उनकी गाड़ी भी घर पहुंच गई है। उसकी हालत जो पहले थोड़ा टूटी फूटी थी वो अब सही हो गई। खैर, गाड़ी तो आती जाती रहती हमारे जीवन में। बस इंसान सुरक्षित होना चाहिए, बस इंसान सही होना चाहिए और अपने घर पे होना चाहिए, अपनों के साथ होना चाहिए। अपने जब साथ होते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा मोड़ा कुछ घटित भी हो जाती हैं तो बस सबसे पहले यही आता है कि गाड़ी टूटे तो टूट जाए, जो होना है हो जाए, बस इंसान सुरक्षित होना चाहिए। तो कुछ इसी फीलिंग के साथ मैं भी आई जब मैंने देखा इनका। तो मुझे भी यही लगा कि यार क्या ही बताया जाए। वो फीलिंग वही कोई सोच सकता है, समझ सकता है जिसने कभी अपने किसी इंसान के साथ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हों, है ना। एक बार मेरा भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा तो जो हुआ था वो बाइक के साथ हुआ था। भाई साहब, कितनी दूर तक हम लोग रगड़ते हुए गए थे। तो हम मैं और मेरे भाई थे, हमने दोनों ने एक दूसरे को पहले देखा। मैंने सोचा उसका जो होना है हो। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं कि रवीना उस दिन जब ये वीडियो लेकर आई थी पापा जी के बारे में, क्या फील कर रही होगी। और वैसे भी उसकी लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा है, लेकिन फिर से वही लोग शुरू हो गए हैं। वो कतई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हर तरीके से बस आ आके यहाँ पर अपना बोलते रहते हैं, जो मन आता है वो लिख देते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बात करती है ना, उसके बात करने का तरीका, ऑडियंस से कनेक्ट करने का तरीका बहुत अलग है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। जहाँ हमारे बसंती जी तेल वोल का प्रबंध कर रही हैं, सरसों वरसों का। भाई साहब, रेसिपी अब नई नई बनी है ना, ऐसे कैसे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अनीता जी का देखी देखा अब नई नई रेसिपीज आएंगी। मार्केट में एकदम आग लग जाएगी भाई साहब, आग हैं। ऐसी ऐसी रेसिपीज आएंगी कि ना आपने देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा। तो इन सारी रेसिपीज़ के लिए बस आपको थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे गोलू भैया आ जाएं। अब खाने वाले भी तो होने चाहिए, रोज़ उस गांव वालों को थोड़े ना खिला पाएंगे। और वही के बाद तेल भी आ जाए। सरसों धुली गई है ना। तेल लगता ज़्यादा है दोस्तों। काहे कि देखिए ना जी, जब सरसों वरसों का तेल ज़्यादा लगेगा, है ना, जब रेसिपी ज़्यादा बनेगा। कुछ लोग तो भाई साहब समझेंगे नहीं। बसंती जी जैसे लोग ही समझ सकते हैं और उनके भक्त समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो बसंती जी की रेसिपीज जलते हैं, कहते हैं ना स्पीटी वो काय बना रही है, दादाजी को खिलाएगी, दादाजी का पेट छड़ छड़ फड़फड़ होएगा। अब आप ही बताओ, दादाजी के चक्कर में का हमारे बसंती जी रेसिपी ना बनाए, का बढ़िया मनपसंद की चीज़ें न खाए। ऐसे थोड़ी ना होता है, बिल्कुल भी नहीं होता और हम भी नहीं मानते और आप भी मत मानिएगा। दादाजी अपनी जगह है। बसंती जी का रेसिपी और सिलाई कढ़ाई वाला अभियान जो नया चलने वाला है वो अपनी जगह है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से चला करती हैं। आप भी इस चीज़ को समझते होंगे, जानते होंगे, हम भी समझते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बसंती जी को जो नहीं समझता, नहीं जानता है, वो दूसरी ऑडियंस है। हम लोग तो बसंती जी के रग रग को पहचानते हैं। बसंती जी ने कैसे कैसे का त्रिया चरित्र करें। खैर छोड़िए, अब मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि ये जो रवीना जी का वीडियो आया है, फाइनली कार ठीक होकर आ गई, है ना। इस वीडियो में रवीना जी जो स्टार्टिंग में दिखती हैं, एंड जब वीडियो करी है वो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ उसने बातचीत भी करी है। लेकिन जब वो ओपनिंग कर रही थी, आई थिंक शॉल ओढ़े हुए थी, तब वो जब वीडियो बना रही थी तो थोड़ा सा उनकी आंखों में उदासी लगी, थोड़ा सा। लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ को दूसरे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि भाई तुम्हारा फेस देखकर पता चल रहा है कि तुम बहुत रोई हो इस वक्त, ललित को होना चाहिए था तुम्हारे साथ, तुम हर तकलीफ़ अकेले फेस कर रही हो। इस चीज़ को उस दिन से जोड़ा जा रहा है जिस दिन रवीना ने बोला था कि ऐसे टाइम पे ही पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन रिश्ता, कौन दोस्त, कौन फैमिली वाला कितना अपना है। तो बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि ऐसे कठिन टाइम पे ललित को होना चाहिए। मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। और अगर उस टाइम आप नहीं थे तो अभी तो आप जा सकते हैं। तो आई थिंक आप अपने वाइफ का सपोर्ट सिस्टम है और कहीं ना कहीं उस घर का बेटा भी हैं। जब एक लड़की एक मायके में अपना छोड़ छाड़ के ससुराल में आके उसको अपना सब कुछ मान लेती है, पूरा सब कुछ करती है, तो एक लड़का जहाँ पर जेंट्स नहीं है,
सिंगल चाइल्ड है रवीना, तो क्या वो जाकर अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सकते, ढंढास नहीं बंधा सकते? तो ललित तक अगर ये मेरी बात पहुँचे या आप में से कोई पहुँचा पाए तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगी कि ये ज़रूर से ज़रूर आप बात बोलिएगा कि एक बार अगर आप कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसको संभालने की भी ज़िम्मेदारी आपकी होती है। इसी प्रकार के छोटे छोटे जेस्चर से ना आप किसी के दिल में अच्छी सी जगह बना सकते हो और हो सकता है कि आपकी जो छोटी मोटी आपस में मतभेद हैं, जो मन मुटाव हैं, वो दूर हो जाएं। तो ऐसे टाइम में देखिए, वैसे तो सारे लोग जाते हैं, जैसे अपने हम घर की बात करें, आसपास एरिया की बात करें, तो हमारे यहाँ पर तो सारे के सारे लोग जाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई बीमार है, फैमिलीज़ में आपस में, है ना, चाहे मेरे मायके साइड या फिर अगर यहाँ पर ससुराल साइड में तो मायके से भी लोग आते हैं। तो ये होता है एक रिश्ता, ये होती है एक जिम्मेदारी, जो कि आई थिंक अनीता जी को, लाला जी को भी निभानी चाहिए। चूँकि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है तो आपका इतना फ़र्ज बनता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई रिश्ता बन गया है तो उस रिश्ते को आगे चलाने का भी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। और बच्चों से कई बार हो जाती है आपसी नोक-झोंक, और शादी के स्टार्टिंग के 1 साल या 2 साल में ना भाई साहब, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या डिसीज़न ले रहे हो। कहते हैं शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए पछताए, जो न खाए पछताए। पर एक बात सच्ची ये भी है, जब एक बार आपका अपने हस्बैंड के साथ बॉन्ड बन जाता है ना, तो उसके बाद दुनिया, समाज, जहान के सारे रिश्ते आपको ऐसे ही लगते हैं, और लगता कि नहीं यार मेरे हस्बैंड के साथ, और फिर हस्बैंड ये सोचता मेरी वाइफ के साथ ये सही होना चाहिए। दोनों फैमिलीज एक हो जाती हैं, है ना। लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो सबसे अलग होता है। तो थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझो और अपना वो टाइम याद करो जब तुमने क्या डिसीजन लेके ये शादी करी थी। तो भाई साहब, जब आपने ये शादी करी थी तो आप दोनों को क्या लगता था कि भैया हलवा है, बढ़िया गर्मा गर्म मीठा मीठा खाएंगे? अरे भैया, हलवा के बाद कभी मिर्ची वाला कुछ मिलेगा, कभी सूखी रोटी भी मिलेगी, कभी दाल रोटी भी मिलेगी, मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस आपको इस लाइफ में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों को थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी और एक दूसरे को समझना होगा, सामंजस्य बिठाना होगा, तभी ये रिश्ता वर्क करेगा। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप आज नहीं तो कल किसी अगर दूसरे रिश्ते में भी जाते हैं, भगवान से तो मैं यही प्रेयर करूँगी कि आपके रिश्ते को कोई बुरी नज़र ना लगे, और आपके बीच में जो छोटी छोटी बातें या फिर जो भी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, क्योंकि रवीना का ये बोलना कि ऐसे वक्त पे पता चलता है कि कौन कितना अपना है, कौन कितना पराया है, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में उस दिन बहुत कुछ दिख गया था। तो मैं तुम दोनों से यही एक बार निवेदन करना चाहूँगी कि एक बार अपने इस रिश्ते को मौका देकर देखो, और बड़ों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले भाई इन्होंने लोगों ने अपने मन से कर लिया और आपने एक्सेप्टेंस भी दे दी, पर अभी थोड़ा सा कुछ आपको सोचना चाहिए इस बारे में। आप लोग थोड़ा सा इनको बिठाओ कि देखो, उस टाइम जब मना कर रहे थे तब तो आप लोग माने नहीं, शादी कर लिए। तो अभी हम जो कुछ कह रहे हैं, जो शादी कर रहे हो उसको निभाओ। शादी मैं फिर से कहूँगी, पिछले बार भी मैंने बोला था, फिर बोलूँगी, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है। तो जो इन्होंने लिखा है कि भाई तुम्हारे जैसी जो बिटिया है, अगर रहे तो उसका मन आनंदित रहता है। बेटियां माँ बाप का अभिमान होती हैं और तुम बहुत ही अच्छे तरीके से सब पेश कर रही हो। और इस वीडियो में किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी रवीना के इस वीडियो में। किसी भी रिश्ते में कोशिश दोनों तरफ से हो, निखर जाते हैं रिश्ते। एक तरफा कोशिशों से अक्सर बिखर जाते हैं रिश्ते। जहाँ प्यार हो, सम्मान हो, वहाँ मजबूत हो जाते हैं रिश्ते। जहाँ लहजे में बेरुखी हो, वहाँ खामोश हो जाते हैं रिश्ते। तो जिसने भी ये लाइन लिखी है, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। और जी हाँ, कई बार हम ये बोलें कि गलतियाँ एक बंदे की होती, नहीं जी, हम दोनों की होती हैं। हम दोनों पार्टनर में कभी किसी की कम होती, कभी किसी की ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, और एक दूसरे को जब तक आप प्यार रिस्पेक्ट नहीं दोगे, है ना, तब तक भाई साहब, जब आप रिस्पेक्ट ही नहीं तो प्यार की हम कहाँ बात कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके साथ आप वैसे पेश ही नहीं आओगे, और उसके प्यार सम्मान का और उसके व्यक्तित्व का सब कुछ ध्यान रखोगे, दुलार रखोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं इस रिलेशनशिप पे ज्ञान देने बैठ गई हूँ। हालांकि मुझे खुद ही 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, पर जितना है मैं उसके हिसाब पे बोल रही हूँ। बाकी भाई, बाकी लोग जैसे अनीता जी जैसे लोग हैं और रवीना जी के जो पेरेंट्स हैं, उनको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है। तो आप दोनों के फैमिली मेम्बर से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया करके इस रिश्ते को आप बचाएं, और कृपया करके जहाँ अगर
कुछ चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उनको बिठाया जा सकता है, ऑफ कोर्स बिठाया जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बातचीत करके बहुत सारी चीज़ों को हल किया जा सकता है, तो ये बात भी हल की जा सकती है। बाकी आप सब लोग भी बताइए कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। ये वाला ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी नहीं हो रही हैं। तुम अकेले क्यों रहती हो डियर? क्या बताए वो, क्या बोले? क्योंकि चुप्पी सोशल मीडिया पे मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें लेकर आएँ और बोलें। अच्छा है कि आपस में जो है बातचीत करके हल करें। सोशल मीडिया पे लाके और अब उसको कंटेंट बना सकते हो, उसे डॉलर छाप सकते हो, है ना? जब तक बात बनने वाली है तब तक सोशल मीडिया पर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं। जिस प्रकार से तुम्हारे पापा ठीक है ना, राधा कृष्णा जी की कृपा है रवीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही ठीक रहना, तुम खुश रहो, मस्त रहो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और प्लीज़ रोया मत करो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, समय है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन रवीना प्लीज़, जिस फ्लैट में तुम हो और ललित रहते हो उसको चेंज करने का सोचो। शायद उस फ्लैट में कुछ दिक्कत है, हो सकता है कि वहाँ का वास्तु दोष हो। अच्छा, वास्तु दोष, वास्तु शास्त्र को बहुत लोग मानते हैं, तो अगर इनको ऐसा लगता है, ये भी बिलीव करते हैं, तो आई थिंक इस कमेंट पे ध्यान देना चाहिए। बाकी ना, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर कुछ बोल तो ज़्यादा पाऊँगी नहीं। शायद उस फ्लैट में कुछ दिक्कत है, तुम्हारी चीज़ें सही हो जाएंगी। एक बार सोचना ज़रूर प्लीज़। कुछ होती हैं एनर्जीज ऐसी जो फैमिली को इफ़ेक्ट करती हैं। बाकी तुम भी रेसिपी बनाती रहो, अच्छा लगता है। राधे राधे। आई एम चित्रा। चित्रा ना बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और इनके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे जिस भी वीडियो पे ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे देती हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। इनके मन में जो बात होती है वो स्पष्ट लिखती हैं, चाहे वो जैसी भी बातें लिखें, और उचित शब्दों का चयन करके। तो ये चीज़ इनकी बहुत अलग करती है। थैंक यू सो मच चित्रा जी, आपने रवीना को जाकर वहाँ पर समझाया। इसी प्रकार से बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए, और ख़ासकर इनकी फैमिलीज़ को। तो आई थिंक ज़्यादा समस्या इनकी जो भी है, जो भी बातें हैं, वो सब निपट जाएंगी। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।